तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीएड एग्जाम पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कल का पेपर यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर, बाल्यावस्था का पेपर आपका काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और इसी शुभकामना के साथ कि आप इसी तरह से आप आगे आने वाले पेपर्स में भी अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे, अच्छा लिखेंगे। और कम से कम मेरी उम्मीदें हैं कि आप कम से कम 70+ स्कोर करेंगे एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि पूरा परसेंटेज बनाना है आपको 70+ से ज़्यादा। इसका आपको प्रयास पूरी तरह से करना है। कल का पेपर अच्छा हुआ है, अब आगे के पेपर की तैयारी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये दो काम करना बहुत ज़रूरी है। जो भी वीडियोस, जो भी पीडीएफ मैं अभी या आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपको शेयर करूंगा, वो टाइम से आपको मिले। आखिरी वक्त में आपको चीज़ें मिलती हैं, फिर आपकी तैयारी हो नहीं पाती। कंटेंट अवेलेबल है, मैं इतनी सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराता हूँ, वो आपको मिल नहीं पाती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग रेगुलरली चैनल को विजिट नहीं करते, या चैनल को प्रॉपरली आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या उसका नोटिफिकेशन बेल आपने प्रेस नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को दूर करिए, आपके पास एक अच्छा अवसर है अच्छा कंटेंट लेने का। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छा लगता हो वीडियो को तो कमेंट भी कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बात करते हैं कल के पेपर की, जो कि रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा की। इस पेपर में दोस्तों पेपर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। ये जो पेपर अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की लिस्ट है, सेक्शन है, पूरा सॉल्व है। तो फटाफट से मैं बस वीडियो को स्क्रॉल कर दूंगा, यानी कि कंटेंट को स्क्रॉल करूंगा सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और सी का भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में शेयर कर दूंगा, क्योंकि एक साथ सारा वीडियो और सारा कंटेंट शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं। इस वीडियो इसके बाद वाली दूसरी वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, थोड़ा समय जरूर स्पेंड किया करिए वीडियोस पे, क्योंकि अगर वीडियो आप थोड़ा समय स्पेंड नहीं करते हैं तो आपके सामने वो आती ही नहीं नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियोस में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए वो आपको यूट्यूब प्रमोट भी करे, आपके सामने वो प्रॉम्प्ट करे। तो चलिए, ये सारी टेक्निकल बातें थी, फिलहाल बात कर लेते हैं आपके एग्जाम और उससे तैयारी की। तो समकालीन भारत और शिक्षा दोस्तों, ये जो कंटेम्प्रेरी इंडिया का पेपर होता है काफ़ी ईजी है। आप इसमें बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी काफ़ी छोटा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पेपर में भी काफ़ी आप अच्छा कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में तैयारी करिएगा, रिवाइज करिए चीज़ों को और एग्जाम को अटेम्प्ट करिएगा। नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सेंटर कोड, ये जो भी डिटेल्स होती हैं बहुत सारे लोग मिस करते हैं या नहीं लिखते हैं। आप बिल्कुल एग्जाम में वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आप उसको एंटर जरूर करेंगे। तो पहले मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, उससे पहले आपको दिखा दो, सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। मैं फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो वैदिक एजुकेशन की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आंसर डिटेल में किया है, आप लोगों को सिर्फ हेडलाइंस लिखनी है। जब आपके क्वेश्चन 2 मार्क में है, अगर 15 नंबर में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी है ये, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। डिटेल में मैंने इसलिए किया है ताकि आप इससे पढ़ के और भी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, चाहे वो सेक्शन बी में हो या सेक्शन सी में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय पबजा से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पबजा, बिस्मिल्लाह, उपनयन सेरेमनी, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी हिंदी समकालीन भारत और शिक्षा में आपकी इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि पबजा समारोह से आप क्या समझते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार, इससे बोलेगा कि बिस्मिल्लाह संस्कार क्या है या बिस्मिल्लाह संस्कार का महत्व क्या, तो हर एक बात मतलब यही है। तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा, मैंने कोशिश की है अच्छे से लिखूं, आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, समानता का क्या अर्थ है, तो आप करिए इसको, अच्छे क्वेश्चन हैं। वेयर इज शांति निकेतन, आपसे पूछता है वेयर इज औरबिंदो आश्रम, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। शांति निकेतन और औरबिंदो आश्रम कहाँ है, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। वुमेन्स एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन जो युग था उस समय में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको 2 नंबर है तो डिटेल में नहीं लिखना, बट यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको कंटेंट क्या लिखना रहेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने सेक्शन ए पूरा अटेम्प्ट किया है, सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं आपके सॉल्यूशन। सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दे रहा हूँ, ताकि आपका कंटेंट वहाँ पे अच्छे से रेडी रहे। ट्रुथ क्या है, सत्य का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे क्लासिकल एंजेलिस्टिक कंट्रोवर्सी इन ब्रिटिश एजुकेशन चार्टर एक्ट 18
30। तो क्या हुआ था 1800, जो आपका ब्रिटिश एजुकेशन में के लिए मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चार्टर एक्ट 1813 पारित किया, उसके अंतर्गत एक विवाद उत्पन्न हो गया और उसी के बारे में ये है कि एंजेलिस्टिक और कंट्रोवर्सी जो है, क्लासिस्ट और एंजेलिस्टिक के बीच में क्या कंट्रोवर्सी थी। तो ये आप देखिएगा एडवांटेज ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की अलग अलग परिभाषाएं लिखी। अगर आपसे 5 परिभाषाएं पूछे तो आप लिख सकते हैं डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है उसे आप जरूर लिखेंगे, लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक शासन है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेशनल एडल्ट एजुकेशन क्या है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा क्या है। सो आप इसको देखिए डिटेल में, मैं आपको इसको अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिटेल में भी शेयर कर दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन का उद्देश्य ये था कि देश के जो प्रौढ़, जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में छोड़ चुके हैं, शिक्षा प्राप्त ही नहीं किया इन्होंने, जो अब शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को उपलब्ध कराना थ्रू नाइट स्कूल, थ्रू एनजीओ, या फिर दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन, ये अलग अलग तरीके क्या थे आपको राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा को उपलब्ध कराने के तरीके थे। वुमेन एजुकेशन इन मध्यकालीन समय में ही, जब आप मुगल कालीन शासन चला, या आप बोल सकते हैं मुस्लिम युग था, उस समय महिलाओं की शिक्षा के ऊपर प्रकाश डालना है आपको, तो वो आपको लिखना है कि मुस्लिम काल में नारी की शिक्षा किस प्रकार की थी या उसकी स्थिति क्या थी। एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, तो जॉन डीवी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट और एक थियरी है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है कि शिक्षा क्या है, आपके त्रिपक्षीय या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और वो वातावरण शामिल होता है जहाँ की शिक्षण की प्रक्रिया होती है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि सामान्य विद्यालय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सही अर्थ क्या है, तो आप यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो यहाँ पूछा रहा है कि लोकतंत्र और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के अपने कुछ मूल्य होते हैं, यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, लोगों को अवसर मिलता है कि वो अपने लिए खुद के प्रतिनिधियों का मतदान के माध्यम से चुनाव कर सकें, यहाँ पर अवसर मिलता है लोगों को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का। तो इस तरह से बहुत सारी एक मूल्य होते हैं लोकतंत्र के, उन मूल्यों को लिखना है और आपको साथ में ये बताना है कि ये किस प्रकार से शिक्षा से जुड़ी। तो शिक्षा से ये इस तरह से जुड़ी है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कि शिक्षा के माध्यम से हम उन मूल्यों के बारे में परिचित होते हैं, मूल्यों को समझते हैं, सीखते हैं, उनको कैसे लागू करना है, कैसे पालन करना है, कैसे अपने अधिकारों को हमें हासिल करना, वो सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग सीखते हैं। एक्सप्लेन सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, तो सेकुलरिज्म क्या है और सोशल जस्टिस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसको आपको लिखना कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की व्याख्या करें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां किसी धर्म विशेष के प्रति कोई लगाव ना हो, किसी धर्म के प्रति कोई विशेष भेदभाव ना हो, या फिर कोई धर्म के आधार पर कोई अंतर ना किया जा रहा हो, मतलब न्यूट्रल हो। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी विशेष धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति। बाकी डिटेल में मैंने लिखा है आपको यहाँ पे। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की धारा 24 का वर्णन कहा गया। इसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी हानिकारक कार्य, जैसे कि कारखाने, उद्योग, तेज ध्वनि, तेज वजन, या ऐसा कोई काम जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर, उसके विकास पर प्रभाव पड़ता हो, उसमें अगर किसी को काम कराते हुए पाया गया तो वो एक कानूनन अपराध माना जाता है, बाल श्रम अपराध है। व्हाट इज नई तालीम, देखिए ये नई तालीम की जो अवधारणा है महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1937 में, उनके एक लेख जो कि आपका करते थे हिंद स्वराज के नाम से था, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा, और उसमें नाम मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कहाँ पे था अभी, क्योंकि टाइम नहीं है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं डिटेल में। सो उन्होंने 1937 में ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था नई तालीम का। नई तालीम का मतलब होता है कि नई शिक्षा, और इसके कुछ उद्देश्य हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा इनको डिटेल में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ उपनयन सेरेमनी, तो उपनयन सेरेमनी क्या होता है, ये एक तरीका है शिक्षक को छात्र से मिलाने का, शिक्षक को टीचर से मिलाने का, और टीचर की माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया का आरंभ करने का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जनेऊ धारण करते हैं ना, तो जनेऊ धारण करता है एक शिक्षक
एक छात्र और अपनी शिक्षा को आरंभ करता है। डिटेल में मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। जैसे हिंदू परंपरा में 16 संस्कार होते हैं, इसमें 10वां संस्कार यही है, जनेऊ धारण करना, जिससे कि शिक्षा की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसको लिख लीजिएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन? शिक्षा में असमानता का मतलब क्या है? अब देखिए, शिक्षा में अगर हम बात करें एजुकेशनल इनइक्वालिटी का, तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर किसी पूर्वाग्रह या किसी आधार पर भेदभाव के कारण, चाहे वो जाति, धर्म, बोलचाल, मान्यताएं, ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी भी आधार पर जब किसी एक विशेष वर्ग को वो सारी शैक्षणिक सुविधाएं, वो सारे शैक्षणिक अवसर उपलब्ध होने से या प्राप्त करने से अवरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। डिटेल में मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। शिक्षा में असमानता का अर्थ क्या होता है? वर्धा योजना क्या है? देखिए, 1937 में ही गांधी जी ने वर्धा, जो महाराष्ट्र में वर्धा है, वहाँ पर इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उसमें अपनी एक योजना के बारे में बताया था, जिसका तात्पर्य था कि शिक्षा का उद्देश्य जो है आपका सर्वांगीण विकास, तन, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से जुड़ा है शिक्षा का उद्देश्य। तो ये लिखना है। उसकी विशेषताएं मैंने लिखी है यहाँ पे। वुमेन्स एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा किस प्रकार की थी, उनकी क्या स्थिति थी, किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करती थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र की मूल्य क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार वगैरह, ये सब उसके भाग हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। तो वेस्टेज क्या होता है? ड्रॉप आउट, जब कोई बच्चा अपनी पूरी शिक्षा को पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा 5वीं में स्कूल छोड़ दे, 10वीं में छोड़ दे, या 12वीं में बीच में कहीं स्कूल छोड़ दे, तो इसको बोलते हैं वेस्टेज। इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, वेस्टेज मतलब कि ये क्या हो रहा है, टाइम और एफर्ट और मनी सबका ही वेस्टेज हो रहा है। अगर आप इसको पूरा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो जो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो आपकी शिक्षा के लिए स्कूल में किताबें, टीचर या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, वो सारा व्यर्थ जाता है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जब एक स्टूडेंट एक ही क्लास में जो है अपने खराब शैक्षणिक प्रदर्शन या किसी कारणवश जो पास नहीं हो पाता, ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाता कि उसको अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सके, तो ये स्थिति ठहराव की कहलाती है। और ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो है कहीं ना कहीं शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इसके कई सारे कारण हैं, गरीबी, बेरोजगारी, माता पिता का बच्चों को स्कूल ना भेजना, घर पर काम में लगा देना, या बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक भी बाधाएं होती हैं जो कि बच्चों की बाधाओं के उस पर आप बोल सकते हैं कि अपव्यय और ठहराव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो सारी चीज़ें लिखी हैं, आप देख लीजिएगा। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन जो है आपका, यहाँ पढ़ देता हूँ मैं आपको। एक शहर है, एक स्थान है जो कि आपका कोलकाता के पास में ही है, और ये एक आश्रम था शुरुआत में, जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाया गया था, जिसको कि बाद में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और विकसित किया और एक विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? तो यहाँ पे बताना है कि कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है, यानी कि यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि संस्कृति और सभ्यता क्या है। संस्कृति मानव समाज के बारे में सब कुछ है, मतलब हम जो सीखते हैं, हमने जो सीखा है, हम जो चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, संस्कृति है। दूसरी ओर सभ्यता मानव समाज की सफलता है, जिसका अर्थ है कि सामाजिक और मानव विकास का उन्नत स्तर। तो सभ्यता मतलब जो बदल रही, जैसे कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमारी वर्तमान सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं आपकी सब। आप उदाहरण दे सकते हैं, डिटेल मैंने आंसर लिखा है। डिस्क्राइब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है भाई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको प्रमोट किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि एलिमेंट्री एजुकेशन लेकर हायर एजुकेशन तक जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में जो है शिक्षा के स्तर को किस तरह से बेहतर किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। तो लिखा है मैंने, ये 2 बार रिवाइज हुआ है आपका। एक बार रिवाइज हुआ है 1986 में पहली बार आया था, और 1982 में इसको थोड़ा रिवाइज भी किया गया। इसके ऊपर भी प्रश्न आएगा आपका। सेल्फ सपोर्ट क्या है? तो सेल्फ सपोर्ट क्या होता है, या स्वावलंबन क्या, आत्मनिर्भरता क्या होती है? कि जब कोई व्यक्ति ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग ही रिक्वायर्स इन हिज लाइफ टू बी सक्सेसफुल, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। जब आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतों, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो आप आत्मनिर्भर हैं, आप सेल्फ सस्टेनेबल हैं, आप सेल्फ सपोर्ट पे हैं। डेमोक्रेसी क्या है? तो
डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। सोशल चेंज क्या है? देखिए, सोशल चेंज को आप अपनी भाषा में बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। साधारण भाषा में बात करेंगे तो सोशल क्या चेंज है? जब समाज में मूलभूत बदलाव होते हैं, विचारधारा, रहन सहन, सोच, शिक्षा के स्तर में, आर्थिक स्तर में, जब ये सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नजर आए तो आप कह सकते हैं कि समाज में जो है बदलाव हो रहा है। दिट इज कॉल्ड एज सोशल चेंज। सोशल चेंज कब बदलता है? यहाँ लिखा है जब सोशल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि धर्म, जाति, संप्रदाय, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ों में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, जस्ट मिनट। सत्याग्रह क्या है? द वर्ड सत्याग्रह इन संस्कृत, ये वर्ड सत्याग्रह के हाल से लिया गया है, संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है कि सत्य, मीनिंग की सत्य मतलब कि जो भी सही है, ट्रुथ है, और आग्रह मीन क्लिंगिंग, होल्डिंग फास्ट, एडहेरेंट, इंसिस्टेंट। तो सत्याग्रह को समझते हैं। सत्याग्रह शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका आधार मूल है। इसका अर्थ होता है सत्य और आग्रह, यानी कि पकड़ना, उपवास रखना, पालन करना, यानी कि सत्य को प्राप्त करें, सत्य को सामने लाने के लिए, चाहे आप उसके लिए उपवास रखें या अपनी जगह पर डटे रहें, ये होता है सत्य आग्रह। तो सत्याग्रह विचार जो है गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में बहुत सारा इस्तेमाल किया है। राष्ट्र की जो स्वतंत्रता आंदोलन थी उसमें कई बार इस्तेमाल किया, 1919 में, 1917 में, 1942 में, 1930, 31, 32, अलग अलग स्थानों पे जब भी उनको अवसर मिला है उन्हें सत्याग्रह का प्रयोग करके अपनी बातों को सामने लाने का प्रयास किया है। इक्वालिटी क्या है? समानता का अर्थ क्या है? पहले डिस्कस कर चुके हैं। वुमेन एजुकेशन इन बुद्धा पीरियड, यानी कि बुद्धकालीन समय में आपकी महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी वो आपको यहाँ पे बताना। टीचिंग मेथड ऑफ टैगोर, तो टैगोर के हिसाब से टीचिंग मेथड क्या था, यही आपको पूछा था। टीचिंग मेथड ऑफ अरबिंदो, टीचिंग मेथड ऑफ महात्मा गांधी, टीचिंग मेथड ऑफ जे कृष्णमूर्ति। तो आपको इन सारे को रेडी भी कर लेना है। और आगे माफ करिएगा, एक मिनट दोस्तों, देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे पूछा कि डिस्क्राइब पारा 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की धारा 15 को बताना है आपको। तो आप अनुच्छेद 15 को यहाँ पे बता सकते हैं कि भैया केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मूल की बात यह है। और अब आते हैं सेक्शन बी में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ एक्चुअली। ये सारे प्रश्न आपके सेक्शन बी के कि बुद्धिस्ट एजुकेशन और आपके वैदिक एजुकेशन के बीच में अंतर। कोई 5 मुख्य विशेषताएं बतानी है मध्यकालीन शिक्षा की। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ऑफ श्री अरबिंदो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको कर लेना है, रेडी कर लेना। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी विद वुमेन एजुकेशन। डिस्कस सेकुलरिज्म, ऐसा कोई देखिए सेकुलरिज्म वाला क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका रेडी ना हो तो एग्जाम में। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज, अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको लिख सकते हैं। हाउ कैन एजुकेशन इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। देखिए आपका जब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको लिख सकते हैं कि एजुकेशन कैसे करता है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। और टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं सॉल्यूशन आपको फटाफट नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ, बट इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको अवॉइड भी करने हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा PDF रहेगा उसमें मार्क करके भेज दूंगा कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन सी में देखिए एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और श्री अरबिंदो, इनके आपको पढ़ लेने हैं। इसमें से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इलस्ट्रेट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ड्रेवर, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एडप्ट्स, यानी कि ड्रेवर के अनुसार सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश को अपनाता है और उस समाज का एक सक्रिय और सहयोगी और कुशल सदस्य बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन हमारे आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ। कंटेंट PDF वगैरह भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के। इस वीडियो में भी इसका PDF मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। और अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें।